अरे 14 की सुंदर तिथि सावन को त्योहार और प्रयागदास एक भक्त की गाथा कहूं उचार। एक छोटा सा लड़का प्रयागदास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चन के संगे एक बार खेल खेल रहे थे। बच्चन ने आपस में चर्चा करी कि जी की बहन ना हुई है जो को कल राखी बंधवा कर ना आ है उखा हम फिर खेल में ना खिला। प्रयागदास ने सुनी बात और वो दौड़ के अपनी बूढ़ी मताई के पास गए। वो बूढ़ी मताई को और को नहीं है तो प्रयागदास के अलावा। प्रयागदास ने पूछी कि माँ हमारी बहन कहाँ है? तो पहले माँ ने बहुत टालवे की कोशिश करी। जब एकदम पीछे लड़का पड़ गया तो मताई ने टालवे के हिसाब से कह रही कि तुम्हारी एक बहन है जानकी नाव। मताई ने सोची शायद मान जे है। प्रयागदास बोले बा कहाँ है? बोले बा बहुत दूर ब्याही। प्रयागदास फिर पीछे पड़ गया। बोले कितने ब्याही? उन्होंने कह दी अयोध्या में ब्याही बा। बस प्रयागदास का ज्यादा तो कछु समझ में नहीं आई। जानकी और अयोध्या बस इतनी समझ में आई। बस प्रयागदास ने सोच रही भक्त ऐसे हो। देखो आप अरे जब लोरी बहन जानकी आँखन नहीं दिखाने वो सोच रहा हूं कि तबलो मोखा ई मेरे को पीने नहीं पानी। तेरी तबलो मोखा ई मेरे को पीने नहीं पानी। हाँ तबलो मोखा ई मेरे को पीने नहीं पानी। लगन बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। प्रयागदास ने सोची कि बस मताई सो जाए। केवल इतने समय को इंतजार प्रयागदास कर रहे थे। और जैसे ही मताई सोई तो चौथे पहर उठा के लठिया चल तो भाव बेचारा अकेलो प्रयागदास। और रक्षाबंधन बरसात के टाइम हो तो बरसात के टाइम बहुत अंधेरी रात, बारिश, बिजली, बादल, लेकिन बिना कछु सोचे उठा के चल दो। अरे चौथे पहर उठा के लठिया चल तो भाव बेचारा और सोचत जात कौन बिरिया में मिलत बहन को द्वार। अरे चल तन प्रयागदास यूं मन ही मन हर्षावे के बहन जानकी के घर दोपहरे राखी आज बंधा। प्रयागदास का थोड़ी पता तो अयोध्या बहुत दूर है। उन्हें सोचिए भाई पहुंचे तो पर तक तो सोचत जा रहा हूं। अरे बहन जानकी के घर दोपहरे राखी आज बंधावे। अरे निंगतन प्रयागदास को दिन डूबन को आयो और थक आयो बेचारो पर वो अवध नगर ना। छोटो सा लड़का बेचारो दिन भर निगो लेकिन अवध नगर रहते थोड़ी। अरे थक आयो बेचारो पर वो अवध नगर ना। और जी को नहीं हो तो कुछ सबको हो। प्रकृति की चिंता हो रही। अरे पशु पक्षी मिल सोच करत है अबे उम्र का पारा और करवा दे वो कले बाऊ खाबू को जात बेचार। सो प्रयागदास कर ले कलेवा। अरे चूहो चूहो चिल्लाने चिड़िया चूहो चूहो चिल्लाने। लेकिन प्रयागदास जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। तेरी जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। फिर आगे बढ़ो। एक न सुनी चिड़िया खूब चिल्लाने प्रयागदास कलेवा कर लो जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। और आगे बढ़े। अरे कछु छड़ गए झुकी लो लैया रिमझिम परत फुहारी और सावन की घन घोर घटाएं झुकी रेल अंधियार।
अरे तनक देर में प्रयागदास ने अवध नगर नियर आयो, अवध नगर का कोनो कोनो प्रयागदास मझिया। पूरे गांव में ढूंढत फिरो लड़का कि हमारी बहन को घर, हमारी जानकी, हमारी बहन का कोई चीनत है, लेकिन पूरे गांव में कोनो कोनो बात समझ में नहीं आई। जब पूरे गांव में पहले पूरी रास्ता निकल के तय करी, पूरे गांव में ढूंढ के लड़का भूखो प्यासो थक गओ, तो वो एक रास्ता में एक जगह गिर गओ। वो जब गिरो तो एक संत जी होते से निकले। वो संत बहुत महान होते। अरे एक संत ने हाथ पकड़ के गोदी में बैठायो, और मुख धोया और आंसू पोंछे धीरज उसे बंधायो। वो संत जी बोले, अरे जो है लो प्रसाद पाओ तुम अपनी भूख मिटाओ, और राम जानकी के मंदिर से मैं प्रसाद जो लिया। वो जो मूर्छा वाली स्थिति प्रयागदास की हती, वो जैसे ही राम जानकी को नाम सुनो आंखें खोली, बोले महाराज जी आप हमें राम जानकी खजानत हो का? थोड़ी देर तो महाराज जी भी संशय में पड़ गए कि राम जानकी के लाने जो लड़का ऐसी बात कर रहा है जैसे राम जानकी कोनो इंसान हो गए। वो जैसे ही राम जानकी को नाम सुनो, अरे राम जानकी नाम सुनत ही आई याद भुलानी, बाबा आई याद भुलानी। जोलो बहन न राखी बांधे तोलो पियो न पानी, तेरी जोलो बहन न राखी बांधे तोलो पियो न पानी। बच्चा बोला संत जी एक बार और बताओ कि आप प्रसाद कहाँ से लाए? संत जी बोले बेटा राम जानकी के मंदिर से लाया। बोले आप जानते हो जानकी कहाँ रहती है? पंडित जी बोले हाँ जानकी तो नहीं रहती पर मंदिर पता है। बच्चा बोला बस ठीक, इतना ही पता है तुम्हें बहुत। बोले बाकी राम जानकी के मंदिर से आप चले आ रहे हो? बोले जानकी को ढूंढते ढूंढते तो हम मूर्छा खा गए थे, जानकी को ढूंढने को हम आए हैं। अब बच्चे की बात सुन के पंडित जी और संत जी के भी हृदय पट खुले कि ये तो कोई साधारण बालक थोड़ी है। बच्चा बोला महाराज जी राम जानकी से है साधु मोरी रिश्तेदारी, और कहाँ रहत है मोए बता दो बहन जानकी प्यार। साधु जी बोले हैं? बोले हाँ। साधु ने सोचा क्या कह दूं, बोले कनक अंगारे जइया, और कनक भवन में रहत तई तुम पूछ काऊ से नहीं। बस प्रयागदास के लिए इतना बहुत है, कनक भवन राम जानकी मंदिर। बोले बस इतना ही पता तो बहुत, इतना ही तो 2 दिन से कोई बता नहीं रहा हूं। महाराज जी तुम्हारे पांव पड़े तुमने ठीक बता दिया। प्रयागदास बड़े कनक भवन पहुंचे। कनक भवन के मंदिर के दरवाजे पकड़ के चिल्लाओ शुरू। अरे त्यागदास चिल्लावे तेरे बहन किवारे खोला, और तोरो छोटा भैया आओ बहन जानकी। इतने अधिकार सहित अगर भगवान से कोई रिश्ता बना ले तो भगवान को आना ही पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बहुत जोर जोर से सागर खटखटाई। पंडित जी पुजारी जी अंदर सो रहे थे तो पुजारी जी बाहर आए कि भाई इतनी रात को कौन पागल दरवाजे बजा रहा है? पंडित जी ने पूछा, देखा। अरे आहट भाई पुजारी जागे, त्यागदास ढिंग आए कि क्यों चिल्लाते खड़े द्वार पे आधी रात जगा। प्रयागदास बोले महाराज जी हम चिल्ला नहीं रहे, हम कोई गैर नहीं है, अजनबी नहीं है, हम इसलिए के बारे खटखटा रहे हैं। अरे ए मंदिर में रहत है साधु बहन जानकी मेरी, के सो गई आज दिन नहीं डूबे से कब से देर उठे। बोले आज बहुत जल्दी जी सो गई हमारी, हमें नहीं था पता कि वो इतनी, उसे भी पता नहीं था कि भैया आ रहा था, नहीं सोती। और जब बच्चे की बात 2-3 बजे रात को पुजारी ने सुनी कि ए मंदिर में रहत है साधु बहन जानकी मेरी,
तब उन पुजारी जी ने भी सोचा कि हमारी आधी जिंदगी सेवा करते करते निकल गई, हम वो वाला अधिकार और वो वाला रिश्ता नहीं बना पाए। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि सो गई आज तो नहीं डूबे से कब से दे रहा तेरी। सो असमंजस में पड़े पुजारी, सुनत बुद्धि चकरानी, उनकी सुनत बुद्धि चकरानी। जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी, जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। पुजारी जी बोले अच्छा आपकी बहन है जानकी? बोले हाँ। बोले महाराज जी आप जो भी हो यहाँ के नौकर हो मालिक हो जो भी हो, बोले हम एक काम कर दो कि राम लला बहनोई जानकी खाजा बेग जगा दो, या फिर मैं खुद जाऊं जगावे उखा सोरई कहाँ बता। अरे राम लला बहनोई जानकी खाजा बेग जगा दो, या मैं खुद जाऊं जगावे उखा सोरई कहाँ बता। अब पुजारी जी सोचे कि क्या करें भगवान। पुजारी जी समझ गए कि जो लड़का कोनो पागल है। पुजारी जी ने बहाना तुरंत बनाओ। अरे गए मंदिर के अंदर, गौ मंदिर के अंदर साधु करत बहानो आओ, के 3 दिना से न्योते गए हैं मैंने पतो लगा। बोले बेटा तुम्हारी बहन बहनों 3 दिना से न्योते गए, वो 15 दिना तक उन्हें आने नहीं आया। उन्हें सोची ऐसी कह दो तो बच्चा भाग जाए। अब बच्चा सोच रहा कि बहन मिली ना देखो कर में राखी ना बंध पाई, और वापस अपने गांव जेऊ तो हुई ये बहुत हसाई। बोले लड़का नहीं खिला है संग में, राखी तो इसीलिए बनाना है कि कल अगर हम राखी बना के नहीं जाएंगे तो बच्चे हमें खेल में नहीं खिलाएंगे। सोच रहा है प्रयागदास। अरे लड़का नहीं खिला है संग में मारेंगे सब ताना, ओ ऐसे जाने से अच्छा है सरयू तट मर जाना। सो फांसी डाल पेड़ पीपल पे मरने की हट ठानी, बने मरने की हट ठानी। जो लो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी, मेरी जो लो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी। जब प्रयागराज ने एक रस्सी ढूंढ के मरवे की पूरी तैयारी बना ली, तब जानकी का चिंता भगवान कहूँ अपने भक्त उनके नाम पे ऐसा नहीं कदम दे सकत कि जो बहुत अन्याय हो जावे। उते प्रयागराज ने मरवे की तैयारी लगाई। इतने मंदिर में जो मूर्ति रखी थी उन 2 मूर्तियों में हलचल हो वो शुरू हो गई। अरे यहाँ जानकी ने सोते में सपना यही निहारा कि मेरा भैया मेरे कारण तज रहा प्राण बेचारा। तो बोली है करुणा निधान से चरणन मस्तक नाया, के आज्ञा दीजिए प्राणनाथ जी भैया मेरा। भगवान बोले बोले राम कहाँ का भैया किस कारण निस आया, सो कहा जानकी ने भैया राखी बंधवावे आया। अरे प्रयागदास ने यहाँ करी है मरने की तैयारी, वो एक पेड़ पीपल पर चढ़कर फांसी करे मिटा। यहाँ जानकी जानन हारी मन में है घबराई, कि ठहर जरा सा रुक जा भैया बहन जानकी। अरे एक दोना में सजा आरती राखी और मिठाई, अरे ठहर जरा सा भैया रुक जा बहन जानकी। अरे राखी नए हाथ में बहना दूर से चिल्लानी, हाँ दूर से चिल्लानी।
चलो बहन ना राखी बांधे तोलो पियो न पानी। हाँ चलो बहन ना राखी बांधे तोलो पियो न पानी। जब दूर से जानकी जी ने आवाज लगाई कि भैया रुको, हम आ रहे राखी लेके, हमें बाद में पता चलो पुजारी जी ने बताई कि आप आए थे। आप देखोगे और सच्ची लगन भक्त की है भगवान में, तो भगवान का भी माफी मांगने पड़त, हाँ करने पड़त कि हम गलती हो गई हमसे। जानकी जी बहुत थराई कर रहे हैं, बोले भैया हमें बहुत देर हो गई, वो पुजारी जी ने हमें बहुत देर में बताई कि आप आए थे। लेकिन प्रयागदास भी अकड़ में आ गए, अधिकार है उनको, बोले अब काय खाए ना आती। प्रयागदास बोले अरे प्रयागदास ने देखो मोरी बहन जानकी आई, सो राखी बांध हाथ में बहना रो आवाज लगा। जानकी जी थराई करत जा रहे, भैया का नीचे उतार रहे, पेड़े पैसे रुक जा रहे, पूछत जा रहे, कह रहे भैया अरे बहुत दिनन में लई है भैया तुमने खबर हमारी, और तुमने जान की मर गई मोरी खबर। प्रयागदास बोले हम तो जिज्जी बहुत बार सोची कि तुम्हारे पास आए, लेकिन बाई हर बार कह दी थी तुम हल्की हो अब ना जाओ। जानकी जी बोली बाई का भी हम जाना था। अरे बाई ने बिटिया भुला दई और धार लई निठुराई, के भैया तू भी निठुर करो है तो दया ना। वो समाचार ले मायके के रखिया लई उठाई, और प्रयागदास के हाथ बांध गई दिनी खबा मिठाई। अरे आरत लई उतार जानकी माथे तिलक लगाओ, और देख देख छोटो सो भैया बहनी खारो। जिनकी आरती 3 लोग उतारत हैं, 14 भुवन उतारत हैं, वे भक्त की आरती उतार रहे भैया के रूप में। लगन अगर सच्ची लगा लो एक बार तो भगवान का जरूर और जरूर आने पड़े। अरे आरत लई उतार जानकी माथे तिलक लगाओ, और देख देख छोटो सो भैया बहनी खारो। तो बोले भैया कहे जानकी जाओ भैया हमें भूल ना जाइयो, और कछु बड़े हो जाओ सो भैया फिर लावे खाई। उनके घरे जावे को भी वादा कर दो, कछु बड़े हो जाओ सो फिर भैया लावे आइयो। अरे कछु बड़े हो जाओ सो भैया फिर लावे खाई। और प्रयागदास घरे बोले जाके बोले देखो मताई हम राखी बांधवाए आए, और तुमने बहन की बहुत दिन से खबर नहीं ली, इतनी फटी रुतिया पहले दोनों में राखी ले गए, इतने गरीब घरे जानकी को ब्याह कर दो आपने। बोले बहुत शिकायत कर रही थी, अब मताई भी सोच रही कि पता नहीं जुक्ति से राखी बंधवाए आओ। और प्रयागदास उछले उछले फिरे कि मिल गई मोरी बहन जानकी सब गुण की गुण खानी। जब मताई ने जैसा बात सुनी तो एक भक्त की मताई कितनी समझदार हुई है, वह भी समझ गई कि निश्चित है कि जो तीनों लोगन की मालिकन को परेशान करके आओ। धरती में बैठ के क्षमा मांग रही कि क्षमा क्षमा कर दे चंचल की क्षमा जानकी रानी। अरे क्षमा क्षमा कर दे चंचल कहे क्षमा जानकी रानी। वो मिल गई मोरी बहन जानकी सब गुड़ की गुड़ खानी। सो अब तो मौका ई मेरे को खुबी पीने पानी, अब तो मौका ई मेरे को खुबी पीने पानी।